हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। उससे पहले हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। आज का हमारे पास टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस को नोट करिए। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस आज हम देखेंगे। अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, टू पैरेलल प्लेट हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। लेकिन इससे पहले आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में आना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक क्या थे, हमने डाइलेक्ट्रिक जो टॉपिक था उसमें स्टडी किया। दे आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, इंसुलेटर ही हैं वो, लेकिन उनके अपोजिट फेसेस में चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देते हैं। ये हमने पहले देखा था। ठीक है, आज हम यही देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डाल के कैपेसिटर के अंदर उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्यों पुट करते हैं, क्या चेंज आएगा वो समझते हैं। लिख लेते हैं पहले थोड़ा इसके बारे में, क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। दो जरूरी बातें हैं, उनको समझ लो। पहली बात, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है। डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस बढ़ा देता है, ये कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को। सेकंड, फर्स्ट इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सेकंड इट प्रिवेंट्स, यह भी समझ में आ जाएगा देखो जब हम आगे चलेंगे। इट प्रिवेंट्स द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम स्टिकिंग विद ईच अदर। दो पैरेलल प्लेट होती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसे दो कंडक्टिंग प्लेट, एक प्लस चार्ज होती है एक माइनस। अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर उनकी डिस्टेंस भी हम कम रखते हैं, उनके बिटवीन जो डी डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज पॉजिटिव प्लेट सपोज एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। अगर वो बहुत कम डिस्टेंस है वो दोनों चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो फिर हमारा कैपेसिटर कैसे होगा, उनके बिटवीन डिस्टेंस तो होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि वो स्टिक ना हो, चिपके नहीं, और बीच में कोई मीडियम डाल दो जो उनको ऐसे स्टिक करने से प्रिवेंट करे, पहली बात। और वो मीडियम उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करे। तो हमने कहा वो मीडियम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक। अगर हम कंडक्टिंग मीडियम डाल देते बीच में तो चार्जेस फिर मूव कर जाते, फिर एक प्लेट प्लस माइनस नहीं रहती, न्यूट्रलाइज हो जाते। ठीक है, तो वो मीडियम ऐसा होना चाहिए जो इंसुलेटर हो। फिर से देखो, फिर से समझो, डाइलेक्ट्रिक क्यों डाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। डाइलेक्ट्रिक क्या है, जैसे माइका हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्यों डाला। फर्स्ट इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस, ये अभी समझेंगे हम कैसे ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकंड ये प्लेट्स को चिपकने नहीं देता, बीच में अगर मीडियम डाल दो चिपकेंगे कैसे। ठीक, सो इट प्रिवेंट्स द प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग विद ईच अदर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे देखते हैं इसमें। ये हमारे पास है पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स ये। ठीक है, एक है प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस वन नेगेटिव। अब इनके बिटवीन हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया ऐसे। अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्यान से सुनना, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस स्पेस को फुली ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कोई भी जगह छूटी नहीं, पूरा भर दिया इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक। ये टू प्लेट्स हैं, पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ा। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पुट कर दिया। अब देखो, पहले ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था जब, तो प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रही होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह रहा हूं ईओ, वो इस साइड रही होगी ईओ, ई ओरिजिनल जो पहले थी, ईओ ई ओरिजिनल। ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसने पूरा जो स्पेस है ऑक्युपाई कर लिया, ध्यान से सुनना, पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन। इस डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख लेना। पोलराइजेशन होने के बाद इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कह रहा हूं EIN, ई इंटरनल। और हमने ये भी पढ़ा है कि दिस ई इंटरनल इज लेस देन ओरिजिनल फील्ड ई एक्सटर्नल। अगर बाहर की 100 है तो इसके अंदर 100 से कम बनती है। सपोज यहां बन गई 80 इस साइड, तो टोटल इसके अंदर किधर बन गई और कितनी बन गई। फिर से देखो, बाहर वाली 100, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, अंदर बना दी उसने 80, तो बाहर ये अंदर कितनी बन गई टोटल अभी 100 माइनस 80 मीन्स 20। और किस साइड डोमिनेट कौन सी कर रही है, एक्सटर्नल वाली, ओरिजिनल वाली जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी, ये डोमिनेट कर रही है। इधर की साइड 100, ये वाली इधर की साइड 80, तो टोटल इधर की साइड कितनी हो गई 20। ठीक हो गया।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी इसके अंदर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू EO माइनस EI इन, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल समझना है, ओवरऑल ये इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहे, ठीक है। दिस इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला इसके अंदर जिसने पूरा इनके बिटवीन स्पेस को कंप्लीटली ऑक्युपाई कर लिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर देता है। तो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड। तो पहला इफेक्ट तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई इसके अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस इंटरनल, ठीक है, ये हो गई। सपोज जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका, के, बताया था मैंने इसके बारे में भी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है याद करो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो एक और रिलेशन हमने पढ़ा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू ओरिजिनल अपॉन के, याद है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर बनेगी ओरिजिनल अपॉन के, मतलब अगर भार की है 100, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, वो है 100, और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो अब इसके अंदर कितनी बन जाएगी, कितनी बचेगी, पहले 100 थी, 5 वाला डाला 20 बचेगी, 100 थी, 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 100/5 20 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। डाइलेक्ट्रिक्स में यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ऐसे, ये हमने पढ़ा था कैसे होता है, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल अलाइन हो जाते हैं, याद करो, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्लस टू माइनस ही बनती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बाहर की जो पहले कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कितना है इस प्लेट में अपॉन एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट्स की, जो पैरेलल प्लेट्स हैं। अब इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगी इस डाइलेक्ट्रिक की, क्योंकि इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए, इसका एरिया कुछ होगा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला उसका ये एरिया कुछ होगा। तो चार्ज कितना आया यहां पे, चार्ज ये वाला चार्ज कितना आया अपॉन एरिया, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड सपोज दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा पी। सिग्मा पी ध्यान से समझिए, सिग्मा की पी क्या है, पोलराइज्ड, पी मींस पोलराइज्ड, पोलराइजेशन से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो पोलराइजेशन हुआ, तो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी, पोलराइज्ड, सिग्मा पी क्या शो कर रहा है, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो पोलराइजेशन के बाद बनी, ठीक है। अब वो कितनी बनेगी ये समझ में आ गया। सिग्मा पी किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फेसेस में चार्ज इंड्यूस हुए। सिग्मा किसकी है, कैपेसिटर के प्लेट्स की, ठीक हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है अंदर, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EO माइनस E इंटरनल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल अपॉन के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैसे लिख सकते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहा हूं, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है सपोज, एंड दिस इज नेगेटिव। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो यहां अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रही होगी, EO जिसको बोल रहे हैं ओरिजिनल, कितनी थी वो, इसकी वजह से देखो, एक सिंगल, हमने पढ़ा है ये कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में भी पढ़ा था और पहले भी पढ़ा था गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। एक सिंगल सीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस साइड प्लस है, इसकी कहाँ होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इसकी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
प्लस की इधर, नेगेटिव की भी इधर, और एक सिंगल सीट की वजह से कितनी होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो टोटल कितनी हो गई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कितनी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक ई नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया सर, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सिंगल सीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिंगल सीट की वजह से सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लस की वजह से इधर होगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से इधर होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितनी हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ओरिजिनल है जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक रही होगी। विद डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात करें EIN इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी इसके अंदर, ये वाली इनकी इंटरनल किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइजेशन हुआ उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटरनल। ठीक है, ई इंटरनल कितनी होगी, अब देखो ये सरफेस की वजह से जिसमें प्लस चार्ज आया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कितनी होगी सिग्मा पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी पोलराइज्ड। ठीक है, इसकी वजह से किधर होगी, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, कितनी होगी सिग्मा पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये इसके अंदर की बात कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक के अंदर की। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस इधर की तरफ नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से समझो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंटरनल EIN इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज सिग्मा पी, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो पोलराइजेशन की वजह से चार्जेस का सेपरेशन हुआ अपॉन एरिया। ठीक हो गया, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहां से निकालो, देखो इससे, इस फॉर्मूले से। सो ई नेट विल बी इक्वल टू, ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा, ई ओरिजिनल माइनस ई इंटरनल विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब देखो ई नेट किसके इक्वल है, ई नॉट अपॉन के। ये डिफरेंट तरीके हैं लिखने के इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। फिर से जैसे ये पैरेलल प्लेट्स हैं उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालो, माइका का पाउडर भर दिया, ग्लास पाउडर भर दिया, ऐसे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। अब उसको लिखने के डिफरेंट तरीके, कम हो गई तो हमने कहा नेट इक्वल टू ये इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके है, EO अपॉन के। अब EO किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है EO अपॉन के, तो मैंने इसको EO अपॉन के इक्वल लिख लिया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू EO किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, पहले से था के आ गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, इसको यहाँ पे नोट करते हैं, देखो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इसको आगे बनाया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म आती है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, ये आ गया। देखिए फिर से, जैसे ही कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, ओरिजिनल माइनस इंटरनल, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में बोलें तो ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितनी थी, इन द टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए 2 टर्म्स में आया अभी, थर्ड मेथड लिखने का, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो ओरिजिनल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटरनल सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का डिफरेंस सिग्मा माइनस अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, EO अपॉन के, ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। EO किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर से ये लिखा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे आ सकता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, फाइनली चलेंगे कैसे डाइलेक्ट्रिक डाल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ठीक, फाइनली वहां पे चलेंगे, लेकिन वहां तक समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसके बाद समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा।
तो पहले इसको नोट करिए, फिर समझते हैं कि पोटेंशियल के साथ क्या होगा। इसको नोट करो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है यहाँ पे, इसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, क्योंकि डोमिनेट ओरिजिनल वाली करती है, ज्यादा होती है, तो इस डायरेक्शन में बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो गई, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है D, स्मॉल d। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा? ठीक है, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। देखो बड़ा इजी है, आ जाएगा समझ में। विदाउट डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इट इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। सर ये कहां से आया? समझा देता हूं कहां से आया। फॉर्मूला होता है dV इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस dV, इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक, डी आर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स D। ठीक है, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डी आर। सपोज मैंने ये 180 लिया, 180 लेके ये प्लस हो जाएगा। सर जीरो लेता तो क्या होता? माइनस आता। ये प्लस माइनस, फिर से बार बार मैं बात करता हूं, प्लस माइनस बस क्या शो कर रहा है कि पहले आपने लार्ज पोटेंशियल लिया या स्मॉल, यहां पे। तो सिंपल लिख सकते हैं V इक्वल टू ई डी। प्लस माइनस क्या शो करेगा कि अगर आपने पहले लार्ज पोटेंशियल लिया है तो प्लस आएगा, स्मॉल लिया है तो माइनस आएगा। ठीक है, मूवमेंट हमने लीनियर ही किया है, इसलिए कॉस 0 या 180 रख सकते हैं। तो ओवरऑल ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, V इक्वल टू ई इंटू डी वैल्यू वाइज। ठीक हो गया? ठीक है, इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखो, ओके, तो विद डाइलेक्ट्रिक, अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, सपोज V हो गया, पहले V हो ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अब V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहां अंदर? E नेट। सो E नेट इंटू डी। ठीक है, हमें देखना है पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है। तो E नेट और ओरिजिनल में क्या रिलेशन है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो E ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये E ओरिजिनल इंटू डी, ये क्या चीज है? ये ओरिजिनल पोटेंशियल। सो ये आ गया 1 अपॉन k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल। तो फाइनली समझिए पोटेंशियल के साथ क्या हुआ? पोटेंशियल इज 1 अपॉन k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल। अब k मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम किसका होता है, याद करिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम किसका हो गया? वैक्यूम का। सब बाकी सब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो ये ग्रेटर देन 1 होगा तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे? डिक्रीज। पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज। पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? डिक्रीज। लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये सिंपल मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, पोटेंशियल इज डिक्रीज एंड न्यू पोटेंशियल V इज इक्वल टू ओरिजिनल जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक रहा होगा अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये हो गया। पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, सपोज इसको ऐसे समझते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस था टू प्लेट्स के बिटवीन 100 वोल्ट। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका, तो कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। ठीक होगी। ध्यान दें यहां पे चार्ज कांस्टेंट रखा हुआ है, इन प्लेट्स पे चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज को चेंज नहीं करेगा, ये तो पोलराइज हो जाएगा बस इन चार्जेस की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन प्लेट पे जो चार्जेस हैं, इन पैरेलल प्लेट्स पे जो चार्जेस हैं उनको चेंज नहीं कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज। पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब देखते हैं कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई, पोटेंशियल भी डिक्रीज हुई। सर आपने तो लिखा था कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, इसलिए तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं, दूसरा वो चिपकने नहीं देता प्लेट्स को। लेकिन देख लेते हैं कैसे इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को समझते हैं। देखो C होता है C ओरिजिनल विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक ओरिजिनल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज जो पहले था प्लेट्स पे अपॉन ओरिजिनल पोटेंशियल। ओके, न्यू कैपेसिटेंस C, ये विद डाइलेक्ट्रिक ऐसा कर देते हैं, विद डाइलेक्ट्रिक के साथ विद डाइलेक्ट्रिक C मैं इसको लिख रहा हूं। तो विद डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा?
विद डाई इलेक्ट्रिक, थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं इसको, विद डाई इलेक्ट्रिक, जब डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे, विद डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक के साथ न्यू कैपेसिटेंस C, इट इज इक्वल टू, चार्ज देखे मैंने कहा वही है, चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज चेंज कैसे होगा? चार्ज एक बार आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कर दिया तो डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद वो चार्ज कहीं जाएंगे थोड़ी, वहीं तो रहेंगे, तो चार्ज चेंज नहीं हुआ। अपॉन पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल V। अब V और ओरिजिनल में क्या रिलेशन है? V इक्वल टू ओरिजिनल अपॉन K, तो इसको अगर ओरिजिनल अपॉन K लिखें तो ये K ऊपर आ गया अपॉन ओरिजिनल, और Q अपॉन ओरिजिनल पोटेंशियल ये क्या है? C नॉट। सो C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस CO, Q अपॉन VO, Q अपॉन VO is original capacitance, K dielectric constant, dielectric constant is greater than 1 for a medium, तो अगर ये greater than 1 है तो हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे। तो लिख लेते हैं इसको, कैपेसिटेंस के साथ क्या होता है? कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज, कितने टाइम्स? C इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C ओरिजिनल, ये हो गया। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज 1 अपॉन K हो गया, और 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल इज अगेन डिक्रीज 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, इट इज K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन समझ लो छोटे छोटे। सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 80 माइक्रोफैराड, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क में, 1 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। 80 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, पहले इसके बिटवीन वैक्यूम था, अब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, बताओ न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा? K टाइम्स, सो न्यू कैपेसिटेंस 5 इंटू 80 400 माइक्रोफैराड, बस हो गया। K C ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था? 80। ओरिजिनल की जब मैं बात कर रहा हूं तो वैक्यूम है उसके अंदर, ये समझ लेना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके अंदर क्या है? वैक्यूम। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? 400, तो इंक्रीज हो गया ना, पहले 80 था 400 हो गया, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई चार्ज को स्टोर करने की। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है? कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, इसीलिए बेसिकली यूज किया जाता है ताकि हम कैपेसिटर में और चार्ज को स्टोर कर सके, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लेट्स को चिपकने नहीं देता क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है प्लेट्स के बिटवीन, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लार्ज हो सकता है, चिपक सकती हैं, और अगर ये स्टिक हो गई तो हमारा चार्जेस का सेपरेशन नहीं रहेगा, कैपेसिटर नहीं रहेगा, तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं। एक तो ये इनको चिपकने से बचाता है, दूसरा कैपेसिटेंस भी बढ़ा देता है। ठीक, एक और समझ लेते हैं। देखो सपोज जब वैक्यूम था पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन, तो उसका कैपेसिटेंस है, मतलब ओरिजिनल कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड। अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, तो बताइए न्यू कितना हो जाएगा? KC नॉट 200 माइक्रोफैराड, बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया। ये ऐसा इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था जब डाइलेक्ट्रिक ने प्लेट्स के बिटवीन पूरा स्पेस ऑक्युपाई किया, ये प्लेट्स थी, पूरा हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, सब जगह डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कोई स्पेस ही नहीं छूटा। अब अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सपोज ये है प्लेट्स कैपेसिटर की ऐसे, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इतना ही स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है बस, जो अभी हमने केस देखा वो तो पूरा कंप्लीटली फिल है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा पूरा भर दिया हमने, ये देखो। लेकिन अगर इतना ही स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, बाकी खाली है, जैसे पहले था वैसे ही वैक्यूम है, ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस क्या इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो कितना होगा उसका वैल्यू बताइए। अब इसको करते हैं। ओके, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले कैपेसिटर के बिटवीन जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या था? वो पूरा स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा था जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन है। अब पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड का मीनिंग क्या है इसको देखो। ये हमारे पास कैपेसिटर, ये 2 प्लेट्स, इनका एरिया A, और ये चार्ज हुआ प्लस ये प्लेट, और ये प्लेट हो गई हमारे पास माइनस। ओके, ठीक है, दोनों का एरिया A है, सेम एरिया है दोनों प्लेट्स का। इनके बिटवीन हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, लेकिन अभी पूरा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये पार्शियली फिल किया है यहाँ पे, ऐसे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल कर दिया है यहाँ पे। पार्शियली फिल का मीनिंग क्या है कि कंप्लीट स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, ऐसे रख दिया इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है, इसका भी पोलराइजेशन होगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव और यहां आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। सपोज इसका थिकनेस है T,
टी थिकनेस है और इनके बिटवीन डिस्टेंस है डी। ठीक हो गया, इसका थिकनेस कितना है, टी थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाला है यहाँ पे, और इनके बिटवीन डिस्टेंस है डी। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एरिया वही है जो प्लेट्स का एरिया है, एरिया सेम है लेकिन कंप्लीट स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा, थोड़ा पार्शियली फिल्ड है। टी इसकी थिकनेस है और प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है डी। अब कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए। ठीक है, अगर हम बात करें विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कैपेसिटेंस तक जाने के लिए हमें पहले पोटेंशियल जाना होगा। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल रहा होगा वीओ ओरिजिनल, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले रही होगी, ठीक है, प्लस टू माइनस कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन। अब देखिए विद डाइलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक के साथ देखिए बड़ा इजी है समझना, डाइलेक्ट्रिक के साथ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के साथ पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये समझ आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के साथ पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो देखो, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लेट्स के बिटवीन, ईओ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ ईओ, ये डायरेक्शन में वो रही होगी, ठीक। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला इसके अंदर इसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई EIN प्लस टू माइनस, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में तो है ही, क्योंकि यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो ओरिजिनल यहां तो रहेगी जो पहले थी। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में है, पहले वो डी में थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी का डाल दिया, तो अब कितने रीजन में वो है, डी माइनस टी में। पहले डी में थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसके अंदर इंटरनल बन गई, तो ओरिजिनल अब कितने में रह गई, पहले डी में थी, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, यहां तो नहीं होगी तो डी माइनस टी में। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई नेट जिसको मैं कह रहा हूं, जो किसके इक्वल है, ओरिजिनल माइनस इंटरनल, वो कितने रीजन में रहेगी, कितने स्पेस में रहेगी, बस जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है टी में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस साइड बन जाएगी इसके अंदर वो टी थिकनेस में है और ओरिजिनल अभी भी इस रीजन में, इस रीजन में मतलब डी माइनस टी में। ठीक हो गया, ठीक। तो डाई इलेक्ट्रिक के साथ जो पोटेंशियल बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो डी में थी, अब ईओ ओरिजिनल किस रीजन में रह गई, ओरिजिनल वाली रह गई डी माइनस टी में। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवीजन हो गया ना, एक तो ओरिजिनल डी माइनस टी में रह गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट बनी वो कितने रीजन में रह गई, टी में। ई नेट टी रीजन में बन गई, ये समझ आ रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर बनेगी टी में, जितनी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस होगी, ये टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज टी, कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूं, थिकनेस किसकी, डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इतना थिक है ये, ठीक है। तो ओरिजिनल अभी भी डी माइनस टी में बनी हुई है, तो ओरिजिनल वाली डी माइनस टी में और नेट वाली कितने में बनी है, बस टी में। ठीक हो गया। अब हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, चलिए करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और आगे पहले एक्सपेंड कर देते हैं। V इक्वल टू ओरिजिनल वाली डी माइनस टी में प्लस नेट को ओरिजिनल की फॉर्म में लिखना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू टी। ठीक हो गया ये भी। इसमें ओरिजिनल कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ठीक, इसको छोड़ दो। नाउ कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, कैपेसिटेंस, नाउ सी कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला भी आप भूल जाएं तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या करना है, फिर से ये ओरिजिनल हमारे पास पोटेंशियल V इक्वल टू ई डी वाला फॉर्मूला, तो V ओरिजिनल इज इक्वल टू ई ओरिजिनल इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। V इक्वल टू ई ओरिजिनल कितने में रह गई, अब डी माइनस टी में, और हमारी नेट कितने में बन गई, टी थिकनेस में। तो ओरिजिनल वाली डी माइनस टी में और न्यू वाली जो नेट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टी में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें ओरिजिनल के टर्म्स में लिखना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, टेक ओरिजिनल कॉमन, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा, ये न्यू कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद, ये बन जाएगा हमारे पास Q जो चार्ज है अपॉन V न्यू पोटेंशियल। ठीक हो गया, चलिए इसको भी रख लेते हैं, कितना बनेगा ये हमारे पास, ये बनेगा Q तो Q है, V कितना हो गया, E ओरिजिनल T अपॉन K प्लस D माइनस T, ये कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, C इक्वल टू Q अपॉन E ओरिजिनल T अपॉन K प्लस D माइनस T। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं अगर चार्ज के टर्म्स में फाइंड करना है ऐसे। अब इसको देखो, इसी को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसी को आगे खोल सकते हैं हम और, ठीक है, यहीं से आगे। अगर हमें इसको ओल्ड कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना रहा होगा? विदाउट डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस रहा होगा C ओरिजिनल इज इक्वल टू Q, तो वही रहा होगा अपॉन V ओरिजिनल। इस टर्म्स में हम इनको लिखना चाहते हैं, इस न्यू कैपेसिटेंस को ओरिजिनल कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं कि कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हमने कहा विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये रहा होगा ओरिजिनल इक्वल टू Q, Q तो चेंज नहीं हुआ, अपॉन V ओरिजिनल। V ओरिजिनल कितना है हमारे पास, ये देखो E ओरिजिनल इंटू D, ठीक है। अब देखो Q अपॉन E ओरिजिनल इक्वल टू, यहां देखो Q अपॉन E ओरिजिनल इसमें भी है, तो Q अपॉन E ओरिजिनल यहां से कितना निकल जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझ जाना। Q अपॉन E ओरिजिनल निकल जाएगा C ओरिजिनल इंटू D, CO इंटू D। ये Q अपॉन E ओरिजिनल CO इंटू D, तो CO इंटू D डायरेक्ट मैं यहां रख सकता हूं। तो न्यू कैपेसिटेंस ओल्ड कैपेसिटेंस के टर्म में Q अपॉन EO किसके इक्वल है, Q अपॉन EO है COD, CO ओल्ड कैपेसिटेंस D अपॉन ये T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये कैपेसिटेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस। इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ओल्ड कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, पुराना कैपेसिटेंस वो रहा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट का एरिया A है सपोज, एरिया A डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, फॉर्मूला याद है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, T अपॉन K ये तो चलेगा, T अपॉन K प्लस D माइनस T। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो D से D कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T। तो एक लैंग्वेज ये भी है इसको लिखने की, एक तरीका ये भी है इसको लिखने का, कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ प्लेट्स। ये कैपेसिटेंस किसके टर्म्स में आया, इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस। दिस इज द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये एक मेथड जब डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल करता है स्पेस, और ये मेथड कैपेसिटेंस वाला, ठीक है। इसको भी नोट करिए, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इजी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का भी करेंगे। देखो पहले इसको नोट करो। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया व्हेन डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां से हम वो वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, C इक्वल टू KC नॉट। कैसे, C इक्वल टू KC नॉट कब आया था, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई करता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां से कैसे निकलेगा, देखो अगर डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो पूरा हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, ऐसे ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ फिल कर दिया, पूरा भर दिया। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस होगा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस होगा, वो थिकनेस किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इस फॉर्मूले में T इक्वल टू D रख दो, C इक्वल टू CO ओरिजिनल D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, T इक्वल टू D हो गया। तो D अपॉन K प्लस D माइनस D, थिकनेस D हो गई, D माइनस D कैंसिल, तो C इक्वल टू C ओरिजिनल D अपॉन K ऊपर निकल गया, D कैंसिल, KC नॉट वही आ गया, देखिए KCO, K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो जब कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर ले डाइलेक्ट्रिक तो K टाइम्स हो जाता है, जब कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा तो फॉर्मूला ये हो जाता है, लेकिन ये भी इंक्रीज ही हो रहा है। कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, कुछ थिकनेस हो उसकी, तब भी कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा। तो ओवरऑल समझिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बट कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होगा। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो समझिए। ओके, आपके पास क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है, ओके आपके पास क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है जिसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक है 5 माइक्रोफैराड, उसके बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है जिसकी थिकनेस D/2 है। D/2 मींस जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है उसके हाफ, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो बताइए न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल के।
फिर से क्वेश्चन को समझिए। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना है 5 माइक्रोफैराड। थिकनेस कितनी है जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाला d/2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो बताइए न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, नहीं एरिया नहीं है, एप्सिलॉन एरिया नहीं है, एप्सिलॉन तो रख भी दोगे आप कांस्टेंट, लेकिन एरिया आपके पास नोन नहीं है, तो ये वाला रख दो इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर d रहने दो। T कितनी है d/2, d/2 K क्या है आपके पास 5, तो ये 10 हो गया डायरेक्ट, ये d/2 होना था, ये 5 है 10 प्लस d माइनस T इज अगेन d/2। ठीक है, यहाँ से d कॉमन आ गया, d कैंसिल हो गया, d सब में कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन ये कितना बचा 1/10 प्लस 1 माइनस 1/2। सो C इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁶, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/10 प्लस 1/2 कर सकते हैं, मैथ्स है, बाकी तो मैथ्स हो गई। ठीक है, 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 10 10 1 प्लस 5 6 और 10 निकल गया ऊपर। सही है क्या, देख लेते हैं। 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/2 प्लस 1/10, 10 इज एलसीएम, 1 प्लस 5 6, बिल्कुल ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 50/6 इंटू 10⁻⁶, 50/6 इंटू 10⁻⁶ फेराड, और इसको लिख सकते हैं 50/6 माइक्रोफेराड, 50/6। चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, 25/3 लगभग 8 के करीब आएगा ये। पहले कितना था 5 माइक्रोफेराड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिसका थिकनेस कितना है d/2 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, थिकनेस d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया, लगभग 8 माइक्रोफेराड, तो इंक्रीज हो गया। तो फिर से बार बार कह रहा हूं मैं, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर चार्ज कांस्टेंट रखा हुआ है, चार्ज कर दी प्लेट्स कैपेसिटर की, तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर डाल रहे हो तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चाहे वो पार्शियली फिल कर रहा है स्पेस को बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चाहे वो कंप्लीटली स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 2.8। एग्जाम्पल 2.8 क्या है कि एक कैपेसिटर है जिसका कुछ कैपेसिटेंस है C0e ले लो, और उसके बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। एनसीईआरटी का 2.8 एग्जाम्पल है। 2.8 एग्जाम्पल ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया नहीं है, कुछ ले लो C0, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेकिन थिकनेस है उसकी 3d/4, थिकनेस ये है 3d/4। तो बताइए न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। C इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस C0, ओल्ड कैपेसिटेंस D कितना है, D तो D है, रख लेते हैं, D वो गिवन नहीं है। थिकनेस कितना है 3d/4, 3d/4 K ही है, प्लस D माइनस 3d/4, थिकनेस 3d/4। तो ये हो गया आपके पास C ओरिजिनल D अपॉन D, यहाँ से एलसीएम ले लो, D यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 3D से D कॉमन लेके कैंसिल भी कर लिया डायरेक्ट, T इन सब में ना कॉमन आ गया, D कैंसिल, तो ये बचेगा 3/4K प्लस 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे C ओरिजिनल अपॉन, ये पहले ये वाला सॉल्व कर लो, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 अपॉन 4 1/4, सो 3/4K प्लस 1/4, 4K इसमें भी एलसीएम आ गया, सो C ओरिजिनल अपॉन ये तो 3 हो गया, प्लस इसको K की जरूरत थी, 4 के एलसीएम आ गया, 4 के ऊपर निकल गया, तो ये हो गया, बस काम खत्म। कितना आ गया, सही से लिख लो, सही से लिखें तो C इक्वल टू 4K अपॉन 3 प्लस K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, 4K अपॉन 3 प्लस K। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ दिया होता 3 4 5 6 तो उसको वहां पुट कर लेते। ठीक है, देख लेते हैं एनसीईआरटी में तो यही है, आंसर यही है। सपोज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया होता तो तब क्या होता, तो ये हो जाता 5 4 20 अपॉन 8C। तो देखना है आपको, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल के कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होना चाहिए, पहले CO था ओरिजिनल, लेकिन जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जिसका थिकनेस 3d/4 है, तो क्या ये इंक्रीज हुआ, यस,
ये देखिए ये कितना हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 10/4, 10/4 मीन्स 5/2, 2.5 के करीब, 2.5, ठीक है 216 बिल्कुल सही, 2.5 टाइम्स ऑफ C0, 2.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये तो क्या इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, पहले CO था अब 2.5 टाइम्स हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल के कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर से अब समरी कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिक्रीज, पोटेंशियल होता है डिक्रीज और कैपेसिटेंस होता है इंक्रीज। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, एक ये भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन ये याद हो गया, यहीं से निकल जाएगा क्योंकि ओरिजिनल कैपेसिटेंस C = ε0 A/d, dd कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप भूल जाएं तो आप इस पॉइंट पे चलिए, कहां पे, ये पॉइंट पे, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, न्यू पोटेंशियल आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में रह जाएगी, d-t प्लस E नेट, जो न्यू इलेक्ट्रिक, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने रीजन में है, बस जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की T में। तो यहां पे चले जाओ, यहां से सब निकल जाएगा, यही इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर से देख लो इसको, पोटेंशियल जो न्यू पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब अलग अलग हो गई है, ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड d-t में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में रह गई, T में, इससे पहले जैसे मैंने बताया था, यहां से सब निकल जाएगा, ठीक है। फिर से इस फॉर्मूले, ये किसके लिए है, पार्शियली फील्ड, अगर कंप्लीटली स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है तो थिकनेस किसके इक्वल हो गई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के, T = D हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C = K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है या थोड़ा ही स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस को वो बढ़ाएगा, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम का भी यूज करते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, थैंक यू।